हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा चाइना में वापस आ गया था। वापस आने के बाद फर्स्ट वो विंग के घर पे गया था। विंग उसे देख के चौंक गया था। वो अंदर ही अंदर कह रहा था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, बट वो ऐसा नहीं कर पाया। उसने लंजा को हक कर लिया। जब वो दोनों घर के अंदर आए एंड विंग ने दरवाज़ा बंद किया, लंजा ने विंग को क्लोज खींच लिया। विंग ने लंजा से पूछा, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? लंजा ने कहा, आई वॉन्ट यू विंग। इतने सालों के बाद लंजा ने यही फर्स्ट सेंटेंस विंग से कहा। विंग इतने सालों से अपने अंदर सब कुछ दबा कर रखा था, सारे डिज़र्ट्स, सारी इच्छा, सब कुछ। बट लंजा के ये सेंटेंस सुन के विंग अपने आप को रोक नहीं पाया। उसे लंजा को किस कर लिया, बहुत ही एग्रेसिवली। उसे लंजा को वॉल पे धकेल दिया, देन किस करने लगा। धीरे धीरे उसने लंजा के शर्ट को ओपन कर दिया एंड लंजा भी विंग को टच करने लगा। एंड देन उनका रोमांटिक सेशन स्टार्ट हो गया। उनका लव मेकिंग हो जाने के बाद वो दोनों लेटे हुए थे। दोनों ही जगे हुए थे, पर दोनों में से कोई भी बात नहीं कर रहा था। विंग लंजा की तरफ बैक करके सोया हुआ था। कुछ टाइम बाद लंजा ने विंग से कहा, विंग। ये सुन के विंग ने अपनी आंखें बंद कर लिया एंड बेड के चादर को टाइटली जकड़ लिया। लंजा को पता था कि विंग जागा हुआ है, तो लंजा विंग के और भी पास आया। विंग फील कर सकता था कि लंजा के सांसें विंग के बैक पे पड़ रहा है। लंजा विंग के पास आया, एक साई किया, देन विंग के ईयर पे किस किया। देन लंजा विंग के वेस्ट को रैप करके सो गया एंड विस्पर करते हुए कहा, आई लव यू। ये सुन के विंग की आंखों से आंसू निकलने लगे। अब सुबह हो गई। लंजा अभी भी सो रहा था। विंग को बहुत ही क्रूल रियलाइजेशन हुआ कि लास्ट नाइट उन दोनों ने क्या किया था। ये सोच के ही विंग अपने आप को कर्स करने लगा कि उसने ऐसा क्यों किया। वो बरसों से अपने आप को बोलता आ रहा है कि अब उसके अंदर लंजा के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, बट लास्ट नाइट वो सब कुछ भूल गया। बट फिर भी वो अपने आप को कहने लगा कि नहीं, वो उसके लिए कोई फील नहीं रखता। अब उन दोनों के बीच में कोई भी नहीं है। विंग बेड से उतर के बाथरूम में गया शावर करने के लिए। उसने बहुत कोशिश की मत रोने की, बट वो रोने लगा। जब वो बाहर आके अपने हेयर को कॉम्बिंग कर रहा था, उसने नोटिस किया कि लंजा जाग गया है एंड वो उसकी तरफ देख रहा है। लंजा ने कहा, लॉन्ग हेयर तुम पे बहुत अच्छा लगता है। विंग ने एक हाफ स्माइल की और कहा, ये टेम्पोररी है। लंजा बेड से उतर के विंग के पास आया और सीरियस फेस लेके कहा, तुम कहीं जा रहे हो? ये सुन के विंग थोड़ा नर्वस हो गया। देन विंग ने कहा, तो क्या तुम कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे? ऐसे हर्ष वर्ड्स सुन के लंजा बहुत ही कंफ्यूज्ड हो गया। उसने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? विंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा, तुमने मेरे साथ सोया एंड नाउ हम दोनों अपने अपने लाइफ में वापस जाएंगे, बस यही तो, और क्या। अगर तुम ऐसा नहीं सोचते तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता एंड अभी मैं कोई रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लंजा सिर्फ विंग को देखे जा रहा था, वो एक वर्ड तक नहीं कह रहा था। विंग ने अपनी जैकेट उठाई और कहा, मैं लेट हो रहा हूँ एंड तुम भी रेडी होकर जल्दी यहाँ से चले जाना। विंग को पता था कि लंजा उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। जब वो जा रहा था आगे, लंजा ने उसके हाथ को पकड़ लिया और कहा, क्या ये तुम्हारे लिए सिर्फ एक रात थी? विंग ने कहा, और नहीं तो क्या। लंजा विंग के फेस को कुछ टाइम के लिए देख रहा था, जैसे कि वो उसके फेस को पढ़ रहा हो। विंग को पता था कि अब वो पकड़ा जाएगा एंड वही हुआ। लंजा ने विंग को एक डेथ ग्लेयर दिया। ये देख के विंग नर्वस हो गया। देन लंजा ने विंग के जैकेट के पॉकेट में हाथ घुसाई और वहाँ से एक चेन निकाला जहाँ पे लंजा का दिया हुआ रिंग था। लंजा ने पूछा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे पास अभी भी ये क्यों है? विंग को पता नहीं था विंग क्या आंसर देगा। वो एक बार चेन को देख रहा था, एक बार लंजा को देख रहा था। उसे पता था कि अब वो पकड़ा गया, अब कुछ नहीं हो सकता। विंग ने उस चेन को लंजा के हाथ से ले ली और कहा, यह सिर्फ एक ब्रोकन प्रॉमिस है और कुछ नहीं।
विंग के बातों में हर्ट थी, एंगर था, डिप्रेशन था। विंग वहाँ से जाने लगा। लंजा ने फिर से उसके हाथ को पकड़ लिया। विंग ने बेक करते हुए कहा, प्लीज़ जस्ट मुझे जाने दो लंजा। विंग के ऐसे वॉइस सुन के लंजा ने विंग के हाथ को छोड़ दिया। विंग ने कहा, मेरा बाथरूम यूज़ कर लेना। दिन वो आगे जाने लगा और कहा, अगर तुम ऐसे फिर से रात बिताना चाहते हो तो मुझे कॉल कर लेना। अगर तुम मेरा एड्रेस ढूंढ सकते हो तो तुम मेरा नंबर भी ढूंढ लोगे। बस आज रात मत आना क्योंकि आज मैं बिज़ी हूँ। देन विंग दरवाजे के पास गया एंड दरवाजे को ओपन किया। देन उसने कहा, मे बी आज तुम अपने फियांसे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। वैसे उसका नाम क्या है? ओह हाँ, जी लाइन। वेल वो बहुत खूबसूरत है, गुड चॉइस। ये बोल के वो घर से निकल गया एंड दरवाज़ा बंद कर दिया। घर के बाहर जाके वो दीवार पे लीन हो गया एंड वो रोने लगा। उसे कुछ दिन पहले ही लंजा के एंगेजमेंट के बारे में पता चला। ये अभी तक अनाउंस नहीं हुआ था पब्लिकली, बट फिर भी विंग को पता चल गया था कि लंजा का एंगेजमेंट बहुत जल्दी होने वाला है। ये सुन के विंग को बहुत दर्द हुआ था। लंजा के ऊपर बहुत गुस्सा आया था। उसे पता था कि ये उसका हक नहीं है, बट फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया था क्योंकि वो अभी भी लंजा से प्यार करता है। वो लंजा को मिस करता है। विंग ऐसे रोते रोते ही नीचे जाने लगा। उसने लिफ्ट के बदले स्टेयर्स लिया। अब वो ऑफिस पहुंचा। ऑफिस में उसने जियांग चंग के साथ काम किया। जियांग चंग ने विंग से कहा, क्या तुम्हें पता है लनवांग जी फिर से चाइना लौटा है। ये सुन के विंग चौंक कर उठा एंड अंदर अंदर सोचने लगा, ओह तो तुम ये मुझे अब बता रहे हो। पर उसने जियांग चंग से कहा, ओह अच्छी बात है। जियांग चंग ने भी बात को आगे नहीं बढ़ाई। दिन उन्होंने काम की बात किया। अब कुछ दिन बीत गए। उस दिन के बाद से लंजा ने विंग से कोई भी कांटेक्ट नहीं किया। विंग ने अंदर ही अंदर कहा कि उसे हैप्पी होना चाहिए, पर फिर भी विंग बार बार अपने फ़ोन को चेक कर रहा था। रात को जब विंग अपने अपार्टमेंट में पहुंचा, उसने देखा कि लंजा उसके घर के दरवाजे के सामने दीवार पे लीन होकर खड़ा है। ये देख के विंग सरप्राइज हो गया। लंजा को देख के लग रहा था कि वो बहुत टाइम से खड़ा है। विंग ने लंजा से कहा, आई थिंक मैंने तुमसे कहा था कि आने से पहले कॉल कर लेना, आज मैं बिज़ी हूँ। लंजा ने विंग से कहा, बट तुम अब यहाँ पर हो, वैसे तुम थे कहाँ? विंग ने कहा, तुमसे मतलब? लंजा ने कहा, आई थिंक मैंने तुमसे कहा है कि मेरा मतलब है। देन लंजा ने विंग के हाथों में एक पैकेट देखा जहाँ पे एक फूड का बॉक्स था। ये देख के लंजा ने कहा, तो तुम अपने सिस्टर से मिलने गए थे? लंजा के वॉइस में एक अलग ही रिलीफ फील था। ये बात विंग ने नोटिस किया। विंग ने साई किया, देन दरवाज़ा ओपन किया। दोनों घर के अंदर गए। अब विंग एक्टिंग करते करते थक गया था, पर फिर भी उसने लंजा से कुछ भी नहीं कहा। विंग ने लंजा से कहा, आई थिंक तुम आज अपने फियांसे के साथ मिलकर आए हो। लंजा ने कहा, हाँ। विंग ने स्मिक किया और कहा, तुम क्या ड्रिंक करना चाहोगे? लंजा ने कहा, तुम्हें पता है कि मैं क्या पीता हूँ। विंग किचन में ड्रिंक लेने लगा। विंग ने लंजा से पूछा, लंजा हमारे उस टाइम के बारे में जब तुम्हें याद आता है तब तुम्हें कैसा फील होता है? विंग ने लंजा की तरफ नहीं देखा। लंजा ने रिप्लाई किया, मैं वही लाइफ जीना चाहता हूँ जो हमने विश की थी विंग। ये बात सुन के विंग ने कहा, टू बैड, आई रिग्रेट इट ऑल। मैं बहुत रिग्रेट करता हूँ। विंग को पता है कि वो एक गुड एक्टर नहीं है। लंजा को पता चल जाएगा कि वो एक्टिंग कर रहा है। वो कुछ टाइम के लिए वहाँ पर ही खड़ा था। जब वो पीछे मुड़ा, उसने देखा कि लंजा उसके बहुत क्लोज है। उनके बीच में सिर्फ कुछ इंचेस की दूरी थी। लंजा बिल्कुल उसको घेरे हुआ था। विंग बिल्कुल फंस गया था। ना वो बाहर जा सकता था और ना ही कहीं और। लंजा ने अपने फॉरहेड को विंग के फॉरहेड में प्रेस किया। विंग का बॉडी अब कंट्रोल के बाहर जा रहा था एंड ये चीज़ लंजा फील कर सकता था। विंग हार गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लिया। लंजा का सैंडलवुड स्मेल विंग को एक मैजिकली फील दे रहा था। लंजा ने विंग को किस किया, जेंटली, स्लोली, एंड विंग के लिप्स भी रिस्पॉन्ड कर रहा था। जब लंजा का टच विंग फील कर रहा था, विंग का बॉडी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्ड कर रहा था, क्योंकि विंग जानता है कि लंजा को पता है कि विंग का बॉडी, उसका सोल
सब कुछ लंजा का है। लंजा सब कुछ ऑलरेडी ले चुका है। इन सब का ओनर लंजा है। विंग का आइज क्लोज्ड ही था। लंजा विंग से अलग हुआ एंड कुछ टाइम के लिए विंग को देखने लगा। देन लंजा ने कहा, तुम कब तक एक्टिंग करोगे विंग? विंग ने अपनी आंखें खोली और लंजा की तरफ देखने लगा। देन विंग ने लंजा को पुश कर दिया और कहा, जब तक तुम मेरा पीछा ना छोड़ दो। लंजा कुछ कहना चाहता था बट उसके अंदर से कोई आवाज़ नहीं निकल रहा था। विंग ने कहा, तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो लंजा? जिस दिन से हम दोनों अलग हुए मैंने बहुत कोशिश की अपने आप को बताने की कि अब मुझे तुम्हें भूल जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो सका। विंग ने रियलाइज़ भी नहीं किया कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था। विंग ने कहा, जब भी मैं किसी और के साथ रहने के लिए ट्राई करता हूँ तब भी मैं पता नहीं क्यों तुम्हारे साथ उसका कंपेयर कर बैठता हूँ। मैं टायर्ड हो चुका हूँ लंजा, मैं टायर्ड हो चुका हूँ। देन मैंने लव पर गिव अप कर दिया, मैंने मैरिज पे गिव अप कर दिया। अब मुझसे नहीं होता लंजा। एंड तुम मुझे अब ये कह रहे हो कि तुम फिर से मेरे साथ स्टार्ट करना चाहते हो एक न्यू लाइफ, एंड ऑलरेडी तुम्हारा एक न्यू लाइफ स्टार्ट हो चुका है लंजा। जस्ट तुम चाहते क्या हो मुझसे? अब मैं ये सब नहीं ले सकता लंजा। मैं तुम्हें फिर से प्यार नहीं कर सकता एंड मैं फिर से तुम्हें खो नहीं सकता। ये बोल के विंग कंटिन्यू रो रहा था, बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। लंजा विंग के पास आया, विंग के फेस को अपने हाथों में लिया एंड किस किया उसके फॉरहेड पे और कहा, अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा विंग, हमेशा। अब फ्लैशबैक शुरू होता है। लंजा एक रेस्टोरेंट पे अपने फियांसे जी लाइन के लिए वेट कर रहा था एंड तभी वहाँ पे जी लाइन आया। उसने कहा, हम फाइनली मीट करें लंगवांग जी। लंजा ने उसको ग्रीट किया। जी लाइन ने कहा, तुम बहुत हैंडसम हो, पिक्चर से भी ज़्यादा। लंजा ने सिर्फ नोट किया। जी लाइन ने लंजा को वाइन ऑफ़र किया बट लंजा ने रिफ्यूज़ कर दिया। कुछ टाइम बाद लंजा ने कहा, मैं हमारा एंगेजमेंट तोड़ना चाहता हूँ। कुछ टाइम के लिए जी लाइन साइलेंस हो गई। देन उसने कहा, सब लोग कहते हैं कि तुम डायरेक्ट हो, बट ऐसे किसी गर्ल का हार्ट नहीं तोड़ना चाहिए लांगवांग जी। लंजा ने कहा, आई एम सॉरी। जी लाइन ने कहा, तो तुम अब चाइना में हो, क्या तुम अपने पुराने बॉयफ्रेंड से मिले? लंजा ने कहा, तुमने मेरे बैकग्राउंड चेक किया? जी लाइन ने कहा, ऑफ कोर्स, मुझे तुमसे शादी करना था ना, तो मुझे ऐसा करना ही था। तुम्हारे अंकल ने कोशिश बहुत किया था इसको सीक्रेट रखने का, बट फिर भी मैंने ढूंढ निकाला। लंजा ने पूछा, तो तुम आए क्यों यहाँ पे? जी लाइन ने कहा, क्योंकि मेरे कुछ रीजंस थे। फर्स्ट, मैं अपने पापा को डायरेक्टली ना नहीं कह सकता, एंड सेकेंड, मैं भी यहाँ पे इसी इंटेंशन से आया था, मैं भी इस मैरिज को तोड़ना चाहता हूँ। लंजा ने कहा, सच में? जी लाइन ने कहा, मैं एंगेज हूँ, आई मीन रियल, बट मेरे पापा इसके बारे में नहीं जानते। मैं उनको बताने ही वाला था एंड तभी ये सब कुछ हो गया। एंड मैं उनके फेस के ऊपर ना नहीं बोल सकता था, उनका उम्र हो रहा है, वो सिर्फ मेरा हैप्पीनेस चाहते हैं। लंजा ने कहा, हाँ मैं समझ सकता हूँ। जी लाइन ने कहा, डोंट वरी, मैं मेरे पापा के साथ बात करूँगा एंड ये चीज़ें हमारे बिजनेस मैटर पे इन्वॉल्व नहीं होगा, इस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। लंजा ने कहा, थैंक यू। जी लाइन ने पूछा, अगर तुम्हारे अंकल को सब कुछ पता है कि तुम किससे प्यार करते हो तो उन्होंने ये सब क्यों किया? लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। जी लाइन ने कहा, नो आई एम सॉरी, मुझे ऐसा पूछना नहीं चाहिए था। अब फ्लैशबैक ख़त्म होता है। लंजा ने विंग से कहा कि अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ विंग। ये सुन के विंग बिल्कुल चौंक गया, कन्फ्यूज्ड हो गया। उसने कहा, लंजा, क्या तुम मुझे सुन भी रहे हो? तुम एंगेज्ड हो, तुम्हें हो क्या गया है? लंजा ने कहा, मैंने तोड़ दिया। विंग ने कहा, क्या? लंजा ने कहा, एंगेजमेंट मैंने तोड़ दिया। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, कब? लंजा ने कहा, आज। विंग चिल्लाने लगा, तुम कर क्या रहे हो लंजा? ये एंगेजमेंट है।
लंजा उइंग के क्लोज जाने की कोशिश कर रहा था बट उइंग ने उसे पुश कर दिया। उइंग ने कहा, मुझे टच मत करो। तुम अपने वर्ड्स को, अपने प्रॉमिस को ऐसे कैसे तोड़ सकते हो? तुमने उसके बारे में सोचा? लंजा ने कहा, उइंग मेरी बात तो सुनो। उइंग ने कहा, नहीं। लंजा ने कहा, उइंग प्लीज़ मेरे बात सुनो। लंजा लिटरली बेग कर रहा था। उसने कहा, उइंग प्लीज़। ये एंगेजमेंट मेरे अंकल ने अरेंज किया था, तब मैं कंट्री में भी नहीं था और मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया गया था। हम दोनों ही ये एंगेजमेंट नहीं चाहते। हम दोनों ने मिलकर ये एंगेजमेंट तोड़ा है क्योंकि वो किसी और से प्यार करता है एंड किसी और के साथ रहना चाहता है। मैं भी, अगर तुम चाहो तो। विंग लंजा की तरफ देखने लगा जैसे वो ढूंढ रहा हो कि लंजा सच बोल रहा है या झूठ। वो कंफर्म होना चाहता हो। देन विंग लंजा के पास आया। उसने लंजा के फेस को पकड़ा। अब लंजा को थोड़ा रिलीफ फील हुआ। लंजा ने विंग को सब कुछ बता दिया कि क्या क्या हुआ था। इस बार विंग ने लंजा को पुश नहीं किया। लंजा ने विंग को टाइटली हग कर लिया एंड विंग लंजा के कंधों पे रो रहा था। लंजा को रियलाइज़ हुआ कि विंग को रोना ज़रूरत है। उसने बहुत सहा है। कुछ टाइम बाद विंग ने पूछा, तुम फिर से तो छोड़ के नहीं जाओगे? लंजा ने सॉफ्टली कहा, नहीं विंग। विंग ने पूछा, और तुम्हारा अंकल, वो तो अभी भी मुझसे हेट करते हैं, है ना? लंजा ने शाय की और कहा, वो कभी भी नहीं बदलेंगे, बट अब मैं चाइल्ड नहीं रहा। अब मैं मेरा डिसीजन खुद लेता हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ तो कोई मुझे नहीं रोक सकता। विंग ने हंसा और कहा, मैं ये कॉन्फिडेंट बहुत पसंद करता हूँ लंजा। लंजा ने स्माइल किया और कहा, मैं सिर्फ विंग से यही पूछना चाहता हूँ, विंग क्या तुम मुझे ट्रस्ट करते हो? विंग ने शाय की और कहा, बस मैं यही नहीं चाहता कि तुम अपने अंकल के नज़रों में बुरा हो जाओ। लंजा ने कहा, अगर उनके आंखों में अच्छा होने का मतलब मेरा अनहैप्पीनेस है तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। विंग ने कहा, ये रास्ता बहुत टफ है। लंजा ने कहा, हम एक साथ चलेंगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा विंग। दोनों साइलेंट थे कुछ टाइम के लिए। विंग लंजा के आंखों में देख रहा था। देन विंग की नज़र लंजा के लिप्स में गया। देन वो दोनों किस करने लगे। विंग ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे क्रेज़ी कर रहे हो लंजा, बहुत क्रेज़ी कर रहे हो। लंजा ने कहा, तुम भी। विंग ने कहा, अच्छा ये बात है, तो मुझे दिखाओ कि मैं तुम्हें कैसे क्रेज़ी कर रहा हूँ। लंजा ने एक सेकंड भी वेट नहीं किया। वो विंग को किस करने लगा, बहुत ही एग्रेसिवली, एंड विंग भी रिस्पॉन्स करने लगा। लंजा विंग के पूरे बॉडी में हाथ फैला रहा था। देन लंजा ने विंग को उठाकर किचन के सिंक में बैठा दिया एंड किस करने लगा। लंजा को रियलाइज़ हुआ कि विंग बहुत वेट लॉस कर चुका है। किस करते करते दोनों ही मॉर्निंग कर रहे थे। अब लंजा विंग के नेक को किस करने लगा। लंजा ने विंग के नेक को टाइटली बाइट कर लिया। विंग ने ज़ोर की मौन की तो लंजा ने कहा, बोलो विंग। लंजा फिर से विंग के नेक को बाइट करने लगा। विंग ने मौन करते हुए कहा, आई वॉन्ट यू। अब लंजा ने एक सेकेंड का भी वेट नहीं किया एंड देन उनका रोमांटिक लव सेशन स्टार्ट हो गया। उनका रोमांटिक लव सेशन हो जाने के बाद वो दोनों एक साथ सोए हुए थे। विंग लंजा के चेस्ट के ऊपर था। लंजा विंग के फेस को देख रहा था। विंग के आईज क्लोज था एंड विंग के फेस में एक स्माइल था। लंजा ने कहा, तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। विंग ने स्माइल किया और कहा, हाँ मैं करता हूँ एंड हमेशा करूँगा। लंजा ने पूछा, क्या तुम मुझे ट्रस्ट करते हो? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स, इसमें कोई डाउट भी है? लंजा ने विंग के लिप्स को किस किया और कहा, आई लव यू टू विंग। विंग ने अपने हाथों को लंजा के नेक पे रैप कर लिया एंड किस करने लगा। वो रात उन दोनों के लिए बेस्ट नाइट था इतने सालों के बाद। अब विंग लंजा के साथ अपने बेडरूम में सोया हुआ था। वो अपने बेडरूम के खिड़की से बाहर के आसमान को देख रहा था, वहाँ के तारे को देख रहा था। विंग को फील हुआ कि लंजा ने विंग के वेस्ट को टाइटली पकड़ा हुआ है एंड लंजा विंग के बैक को किस कर रहा है। देन लंजा विंग के हेयर को किस कर रहा था। विंग ने कहा, आई मिस्ड यू। लंजा ने कहा, आई मिस्ड यू टू।
वुइंग ने पूछा, तुम कैसे हो? कैसे थे? लंजन ने कहा, बस जिंदा था। मैंने लंदन में पढ़ाई किया, दिन मेरे अंकल के साथ वर्क किया, दिन मैंने अपना खुद का बिजनेस ज़्यादा इंडस्ट्री स्टार्ट किया। वुइंग ने पूछा, क्या ये एंगेजमेंट उसी का ही पार्ट है? लंजन ने कहा, अंकल मेरा फीलिंग को चेंज करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे। वो नहीं समझना चाहते कि मैं वुमेन्स को पसंद नहीं करता। वुइंग को ये सब सोच के बहुत बुरा लग रहा था कि वो इतने दिनों से लंजा को बुरा भला सोच रहा था, उसके ऊपर गुस्सा कर रहा था। उसने लंजा से कहा, आई एम सॉरी लंजा। लंजा ने कहा, वुइंग। वुइंग ने कहा, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, मैं तो बस। तभी लंजा ने वुइंग के लिप्स में अपने फिंगर रखे और कहा, अपने बारे में बुरा मत बोलो। वुइंग ने पूछा, तुम मुझसे गुस्सा क्यों नहीं हो? मैंने तुम्हें वहाँ पे ऐसे ही छोड़ दिया था, मैंने तुम्हारे रिकवरी में हेल्प भी नहीं किया था। लंजा ने कहा, तुमने मुझे छोड़ के ठीक किया था, तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं था। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो हम अभी भी हमारे पास्ट में स्टक होकर रहते। वुइंग ने कहा, तुम्हारा ये पार्ट अभी भी सेम है, ऑप्टिमिस्टिक। लंजा ने कहा, तो फिर क्या चेंज हुआ है? वुइंग ने कहा, तुम्हारा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, तुम्हारा कॉन्फिडेंट, जो बहुत अच्छा है। ये सुन के लंजा ने स्माइल किया एंड वुइंग के नेक को किस करने लगा। वुइंग ने पूछा, तुमने मुझसे प्यार क्यों किया लंजा? अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तुम्हें इतना प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़ता। लंजा ने कहा, मैं ये प्रॉब्लम चाहता था, एंड वैसे भी मैं अपना सारे प्रॉब्लम्स क्लियर करना पसंद करता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए भी कर सकता हूँ सारे प्रॉब्लम्स क्लियर। ये सुन के वुइंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। लंजा ने वुइंग को ज़ोर की बाइट की। देन लंजा ने वुइंग को बेड के नीचे पुश कर दिया। दोनों ही एक साथ बेड के नीचे गिर गए एंड फिर से उन दोनों का लव मेकिंग स्टार्ट हो गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।